17 दिसंबर 2017 को कुछ ऐसा हुआ जो आज तक देश भुला नहीं पाया है। बेंगलोर में रहने वाला अजिताभ नाम का शख्स OLX के जरिए हुई डील को पूरा करने के लिए अपने घर से तो निकला, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। यह है 2017 का वो केस, वो मिस्टीरियस केस जो आज तक है अनसॉल्व्ड। एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 17 दिसंबर की उस शाम को कि अजिताभ अपने घर नहीं लौटा और आज 2 साल 11 महीने बाद ट्विटर पर अचानक से ट्रेंड करने लगा #CBI फाइंड अजिताभ। क्या है पूरा मुद्दा और क्या है पूरी ये कहानी, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अजिताभ को ढूंढने की इस मुहिम में शामिल होने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना भी नहीं। धन्यवाद। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है और क्यों अचानक से 2 साल 11 महीने बाद ट्रेंड कर रहा है #CBI फाइंड अजिताभ। मैं आपको बता दूं कि 17 दिसंबर 2017 को अजिताभ नाम का शख्स जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने OLX के जरिए एक डील की थी जिसमें उसने अपनी कार को बेचने का ऑफर रखा था। उस कार को खरीदने के लिए एक शख्स रेडी हो चुका था। उस डील को पूरा करने के लिए अजिताभ शाम को लगभग 6:30 बजे अपने घर से निकला। घर से निकलने के बाद अजिताभ उस शख्स से मिलने के लिए पहुंचा जहां से वो अपनी कार की डील फाइनल करने वाला था और उसके बदले में पैसे लेने वाला था। आपको बता दूं कि अजिताभ को इन पैसों की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो IIM कोलकाता से MBA परस्यू करने वाला था और उसको डिपॉजिट करने के लिए उसको 5 लाख रुपए चाहिए थे। इन्हीं सब के चलते अजिताभ ने अपनी कार को बेचकर 5 लाख रुपए इकट्ठा करने का फैसला लिया। लेकिन शायद उसकी किस्मत में MBA करना लिखा ही नहीं था, शायद भगवान ने कुछ और ही उसकी किस्मत में लिख के भेजा था। यही वजह थी कि अजिताभ अपने घर से निकला तो लेकिन अपने घर कभी वापस नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 2 साल 11 महीने बाद क्यों ट्रेंड कर रहा है #CBI फाइंड अजिताभ। मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ पूरा देश #Justice for SSR की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर में एक ऐसी बहन भी रहती है, एक ऐसा परिवार भी रहता है जो अभी तक अपने बेटे, अपने भाई का इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि अजिताभ की बहन प्रियंका ने जस्टिस फॉर अजिताभ भी मांगा और #CBI फाइंड अजिताभ को ट्रेंड कराया और देश की जनता से मांग की कि उसके भाई के इंसाफ के लिए भी इस देश में एक कैंपेन चलाया जाए। अब बात करते हैं कि आखिर अजिताभ की किडनैपिंग केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे और किन किन ने इस केस को हैंडल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि अजिताभ का फोन 17 दिसंबर की शाम से ही बंद आने लगा था, जिसके बाद उनके दोस्त ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई कि उनका दोस्त जो है घर वापस नहीं लौटा है। जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने इस केस को संभाला और इसकी तफ्तीश की, लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। जब लोकल पुलिस से केस नहीं संभला तो इसको CID को सौंपा गया। CID से इस केस को गहराई से सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अफसोस CID भी कुछ बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। अंत में ये केस सौंपा गया इस देश की प्रतिष्ठित एजेंसी CBI को, लेकिन CBI के पास भी ये केस सिमट कर रह गया। इस केस को क्लोज आज तक भी नहीं करा जा सका। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था 17 दिसंबर को कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज भी इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब है। अब बात करते हैं कि आखिर अजिताभ के केस से संबंधित जनता क्या पूछ रही है सवाल। जनता का मानना है कि CBI जैसी बड़ी एजेंसी चाहती तो इस केस को आसानी से सॉल्व कर सकती थी। 33 महीने बाद भी CBI इस केस के एंड तक क्यों नहीं पहुंची, इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई।
जनता का मानना है कि इस केस में सीबीआई ने लापरवाही बरती है। वहीं अगर ये केस किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी का होता तो निश्चित तौर पर इसका अंजाम अभी तक लोगों के सामने होता और ये केस सॉल्व हो चुका होता। ऐसे में जनता का सवाल ये है कि व्हाइट फील्ड जहां से अजिताभ निकले थे और गुंजुर जहां तक वो पहुंचे थे, उस एरिया तक क्या कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था? दूसरा सवाल, जो एलेक्स में कार खरीदने वाला शख्स था, उसने जहां से मोबाइल और सिम कार्ड खरीदा था, उस दुकानदार ने पहले कहा था कि उसको शक्ल याद है और वो पहचान सकता है कि आखिर वो शख्स था कौन। लेकिन जब पूछताछ की गई और जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तब वो दुकानदार अपने बयान से पलट गया और उसने बोला कि उसको सिम खरीदने वाले बंदे की शक्ल याद नहीं है। तीसरा सवाल और बात जो लोगों को खल रही है वो ये कि क्या हाई प्रोफाइल, हाई पर्सनैलिटी होने की वजह से ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, जबकि इस केस को अभी तक 33 महीने हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है अजिताभ का ये मिस्ट्री केस। जहां तक जनता का मानना है तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई केस में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और हो सकता है कि जो शख्स अजिताभ से कार खरीदने वाला था उसी को उससे पर्सनल दुश्मनी हो और किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। यही वजह है कि इस केस में जो फैक्ट्स उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और इस केस में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि द टॉस न्यूज के इस केस के लिए क्या अपील है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का केस इम्पोर्टेंट है, वहीं एक आम आदमी, एक आम शख्स, अजिताभ जैसे शख्स का केस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार मांग की, हार नहीं मानी और डटे रहे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उसी तरीके से हमारी आपसे अपील है कि #CBI फाइंड अजिताभ को भी लगातार ट्वीट करें, लगातार कमेंट्स करें और इस मुहिम को आगे तक लेकर जाएं, जिससे कि अजिताभ और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और अगर चांसेस हैं तो अजिताभ अपने घर लौट कर आ सके। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब करना भी नहीं। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए और ट्विटर पे हो रहे हर एक ट्रेंड के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना भी नहीं। धन्यवाद।